क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या तरीके हैं, जैसे आप पीछे भी देख रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। क्षैतिज, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर हो गया आपका क्षैतिज, एक सामुदायिक समूहों के मध्य और एक राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो 4 तरीके से होती है। तो 4 तरीके से कैसे कैसे होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है। क्षैतिज सत्ता जो है, सत्ता साझेदारी, ये क्षेत्रीय और भौगोलिक स्तर पर होती है। इसे ही जो है ये ऊर्ध्वाधर वितरण है इसका। फिर सामाजिक और सांप्रदायिक जो समूह है उनके बीच होती है। फिर अंगों के बीच जो है किस तरीके से अधिकार जो है उनका वितरण किस तरीके से हो जाए। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों और दबाव समूह, यानी कि जो एनजीओ होती हैं आपकी, दबाव समूह जो है उनके बीच सत्ता की साझेदारी। अब इनको जो है हम सिंगल जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे पहला आ गया आपका क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी। क्षेत्रीय भौगोलिक स्तर पर जो होती है, इसमें क्या हो रहा है, सत्ता का केंद्र राष्ट्रीय या राज्य क्षेत्रीय सरकारों के बीच जो है बटा होता है। राष्ट्रीय और राज्य के बीच जो है सत्ता की साझेदारी होती है। कैसे, एक जो है आपकी केंद्रीय सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकारों में कौन कौन सी आती है, ग्राम पंचायत आती है आपकी, और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका जो होती है वो आती है। इसे ही जो है, ये जो आपने पढ़ा, ये जो व्यवस्था है इसे संघात्मक व्यवस्था बोला जाता है। अब आपसे जो है, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण भी पूछा था, तो उदाहरण में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या हो रहा है, शक्तियों का विभाजन हो रहा है। आपने जो है 3 सूची पढ़ी होंगी। एक जो है संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में क्या होता है जी, संघ सूची में जो है केंद्र सरकार से संबंधित जो पावर्स हैं, केंद्र सरकार के अधीन जो होती हैं, वो सारी पावर जो है संघ सूची में होती हैं। राज्य सरकार के पावर्स क्या हैं, उसके पास क्या क्या कार्य होते हैं उसके, वो आपके राज्य सूची में होंगे। और इन दोनों के पास जो पावर्स हैं वो दोनों ही उस पर जो है कोई भी कानून बना सकते हैं या लॉ बना सकते हैं। वो कौन सी है, वो है समवर्ती सूची, वो दोनों के पास ही है। तो अब यहाँ पर है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्ति को विभाजन, जैसे शिक्षा, पुलिस, कृषि, ये सभी जो है राज्य के अधिकार में आते हैं। अमेरिका में भी जो है आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है। अब अमेरिका से रिलेटेड अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वहां पे जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब होते हैं, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं, और हमारे यहाँ कब होते हैं, कितने साल बाद होते हैं, इंडिया में और अमेरिका में। इंडिया में भी बताएं आप, इंडिया में कब होते हैं और यूएसए में भी कब होते हैं। तो इंडिया में कब होते हैं, 5 साल के बाद होते हैं, और यूएसए में कब होते हैं, 4 साल के बाद। तो इंडिया में 5 साल के बाद और यूएसए में 4 साल के बाद। तो अभी जो है हम जो पढ़ रहे थे क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किस तरीके से पावर डिवाइड होती है। और हमने जो है साथ साथ ये जाना कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, जिसमें जो है इनके कार्य दिए होते हैं, इनकी पावर्स दी हुई है। और इसका उदाहरण जो देना था, यूएसए में भी इसी तरीके से केंद्र और राज्य के मध्य जो है पावर्स का डिवीजन है। ये हुआ हमारा क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी। अब हम चलते हैं सामाजिक और सांप्रदायिक समूहों के बीच जो किस तरीके से सत्ता साझेदारी है। विभिन्न धार्मिक और भाषाई, जातीय, सांप्रदायिक समूह को सत्ता में भागीदारी दी जाती है ताकि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इन सभी के आधार पर भी जो है हम जो है सत्ता में साझेदारी दी जाती है। जैसे बेल्जियम की बात करें तो वहां पे डच और फ्रेंच भाषी जो है समुदाय के बीच जो है सत्ता की साझेदारी की गई। अब बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में जो है डच और फ्रेंच के बीच जो है संघर्ष हुआ। अब वो संघर्ष जो है, जैसे अगर आप श्रीलंका में देखें, श्रीलंका में सिंगली जो समुदाय है उसने क्या किया, उसने वो जो है मेजोरिटी में था, तो उसने सारी पावर्स अपने तक सीमित रखी और अपने हिसाब से लैंग्वेज डिसाइड कर दी, नेशनल लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा, उससे जो वहां पर अल्पसंख्यक थे तो उनके अधिकारों का हनन हुआ, उनको साथ में लेकर नहीं चले। तो वो सत्ता की साझेदारी में मतलब उन्होंने जो है क्या किया, उसने पावर डिवीजन किया ही नहीं। और वहीं हम जो है बेल्जियम का उदाहरण देखें तो बेल्जियम ने इसने जो है उसका उलट किया। क्या किया उसने, डच और फ्रेंच भाषी जो लोग थे उनके मध्य जो है पावर का डिवीजन किया। उसमें जो है उन्होंने जो है चाहे उनकी जो है संसद है उसमें भी डिवीजन किया, फिर जो है उनकी जो नौकरियां हैं उनमें भी डिवीजन किया, ताकि जो है सभी लोगों का योगदान हो। और ये जो आपसी संघर्ष है, जिस तरीके से आप देखते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो बेल्जियम में,
उसके लिए उन्होंने वहां पे सत्ता में जो पावर्स का डिवीजन कर दिया, दोनों ही जो समुदाय थे उनके मध्य। तो सामाजिक और सांप्रदायिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी से आपको समझ में आया होगा कि दो जो समूह थे इनके मध्य जो पावर्स का डिवीजन कर दिया गया, तो वो उससे क्या हुआ, उससे वहां पर जो है आपसी संघर्ष नहीं आया उनमें। और वहीं जो है श्रीलंका में वो संघर्ष सामने आया क्योंकि वो सामाजिक और जो समूह थे वहां पर उनके मध्य जो है पावर्स का डिवीजन नहीं हुआ था। अब भारत में जैसे हम देखते हैं कि अनुसूचित जो जातियां हैं, जनजातियां, अनुसूचित जातियां, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उनको जो है SC ST और जो OBCs हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि जो है वो पिछड़े जो रह गए हैं वो जो है सभी के साथ मिल सके, उनको जो है समानता का भाग हो, और साथ ही साथ वो जो है भारत में जो है ये जो स्थिति है इस तरीके की जिस तरीके से श्रीलंका में आई वो स्थिति देखने को ना मिले, और भारत में जो है एकता और अखंडता यहाँ की बरकरार रहे। तो इस सामाजिक आपके समूह के बीच किस तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है। अब हम चलते हैं अंगों के मध्य, मतलब जो इसका क्षैतिज वितरण है, ये क्षैतिज वितरण है। भारत सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या कार्य करती है जी? विधायिका जो है विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण करती है, उसका पालन कौन कराता है? उसका पालन कराता है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है? हमारे जो अधिकार संविधान में लिखे हैं उनका जो है हनन ना हो तो उसका ध्यान रखती है न्यायपालिका। अब यहाँ पर जो है सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा है ताकि जो है कोई भी जो अंग है वो अत्यधिक शक्तिशाली ना हो। ये तीनों जो है आपको दिख रहा है कि इक्वल दिखाए हुए हैं सेम लाइन में, क्योंकि इनके पास जो पावर्स हैं वो क्षैतिज वितरण है शक्तियों का, इनके पास अपनी अपनी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उसमें जो है इंटरफेयर भी नहीं करते, तो ये जो है क्षैतिज वितरण है। तो अभी आपसे यहाँ पे जो उदाहरण पूछा था उसी की तरफ चलते हैं कि उदाहरण भारत में जिस तरीके से संसद है वो विधायिका का कार्य है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है? कार्यपालिका, और वहीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अलग अलग दायरा है, इनके अलग अलग कार्य हैं जिनके जो ये करते हैं। तो ये सभी जो है आपने पढ़ा सत्ता की साझेदारी में, हम जो पढ़ रहे थे अंगों की साझेदारी, तो ये जो है क्षैतिज वितरण जो है सत्ता की साझेदारी का। क्षैतिज वितरण में आप पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जो है आपकी संसद आती है, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं, और न्यायपालिका में आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। तो ये आपका जो है क्षैतिज वितरण। अब जो है हम लास्ट जो इसमें पॉइंट था वो राजनीतिक दलों के बीच में चलेंगे और दबाव समूह। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है? विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह मिलकर क्या करते हैं? सत्ता का संचालन करते हैं, विशेषकर जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। इनमें सत्ता की साझेदारी किस तरीके से हुई? जैसे आप वोट करते हैं, आपने वोट दिए, अब जो है लोकसभा के इलेक्शन में लगाए तो लोकसभा के इलेक्शन में 543 सीट्स हैं, तो 543 सीट है, 543 में से 50%, मोर देन 50% जो है किसी को लाना ही होगा, ठीक है जी। तो मोर देन 50% अगर किसी के पास नहीं आती है सीट्स किसी भी जो है दल के पास, तो फिर उन्हें जो है गठबंधन सरकार बनानी होगी, यानी कोई जो और पार्टी है उसके साथ मिलकर वो पूरी करनी होंगी। तो जब वो पूरी हो जाएंगी, तो अब इसमें क्या हो रहा है? राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा हो गया। किस तरीके से? क्योंकि अब जो है उनकी भी सुननी होगी उन्हें। अगर एक ही दल को जो है सारे जो है सीट्स मिल जाए मोर देन 50%, तो वो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। पर वहीं जो है जब उन्हें गठबंधन सरकार में देखेंगे तो उन्हें जो है सत्ता की साझेदारी करनी होगी, मतलब अपनी पावर्स भी डिवीजन करनी होंगी। अगर उन्हें जो है कोई कार्य करना है तो दूसरा जो समूह है जिसके साथ जो है, या दूसरा जो दल है जिसके साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो उसके लिए भी कार्य करने होंगे उन्हें। तो ये है यहाँ पर पावर का डिवीजन राजनीतिक दलों के मध्य। अब उदाहरण कैसे देखते हैं हम? भारत में गठबंधन सरकारें जैसे यूपीए है और एनडीए है। यूपीए जो कि कांग्रेस के साथ जो मिलकर जो है अन्य जो जो क्या है पार्टीज जो जुड़ी हुई हैं, और वहीं एनडीए जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। कई यूरोपीय देशों में बहुदलीय गठबंधन सरकारें हैं। तो बहुदलीय ये सब जो है जो यूपीए एनडीए क्यों बनी है? इसका कारण क्या रहा कि 1990s के बाद क्या हुआ कि पूर्ण रूप से बहुमत वाली सरकारें खत्म हो गई, डायरेक्ट पूरा बहुमत किसी सरकार को मिला नहीं। तो अब इन्हें जो है अपनी गठबंधन सरकारें बनानी पड़ी, जो आप देख रहे हैं जो यूपीए और एनडीए के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अब क्या हो रहा है कि इनके माध्यम से फिर सरकार बनाने, अब इन्हें भी कभी कभी जो है जो इनका गठबंधन ग्रुप है इनको भी पूरी तरीके से जब सीट्स नहीं मिले पूरी, तो इन्हें जो है अन्य दल का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें जो है पावर शेयरिंग होती है। यही आपको यहाँ पे जानना था कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। आपने उसके उदाहरण भी देखे,
जो राजनीतिक दलों का उदाहरण आपने भारत में देखा, किस तरीके से गठबंधन सरकार को देख रहे हैं आप, यूपी और एनडीए वाला, और यूरोपीय देशों में भी अब इस तरीके से आपको देखा जा सकता है। नीचे ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स हैं, इनको देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो ये जो है हमारा किस तरीके से सत्ता की साझेदारी का अलग अलग तरीके से साझेदारी होती है, ये हमने 4 तरीके पढ़े। कौन कौन से तरीके पढ़े जी? हमने जो है पढ़ा क्षैतिज वितरण। इसका क्षैतिज वितरण में क्या होता है, जिसमें जो है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होती है। फिर ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वितरण में क्या होता है, इसमें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आती है, जिनके मध्य जो है पावर डिवाइड होती है। फिर हमने राजनीतिक दलों के बारे में भी पढ़ा कि राजनीतिक दलों में किस तरीके से होता है ये पावर डिवीजन जब गठबंधन सरकार बनती है। और वहीं हमने सामाजिक समूह है, समुदाय हैं, एनजीओज हैं, वो उनके बारे में पढ़ा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे, जिसमें जो है हमने बात की सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से होती है। कोई भी आपकी जो क्वेरीज हैं अगर होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डेली इसी तरीके से जो है पोल साइंस की अब क्लास मिलने वाली है, 10th क्लास की। अब आगे जो है हर डे में आपको एक क्लास मिलेगी, ताकि आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन डिस्कस के साथ आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बेल्जियम से रिलेटेड चाहे आप देखें, चाहे श्रीलंका वाले टॉपिक देखें, दोनों ही टॉपिक आपके जो है काफी बड़े चैप्टर में दिए हुए थे। वो टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया। और सत्ता की साझेदारी जो आपका मेन था, आपकी चाहे उसमें क्षैतिज वितरण देखें, चाहे आप जो है ऊर्ध्वाधर वितरण देखें, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस कवर करके लेकर चल रहे हैं, ताकि आपकी जो है उससे समझ बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से वहां से आप जो है हमारी जो पीपीटीज हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।